में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ये तमाम जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये आने वाला कल होने वाला है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे तो इस प्रदर्शनी में उन्होंने तमाम बारीकियों को जाना और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो NACIN के नए परिसर समारोह का जो उद्घाटन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, और उस कड़ी में जब यहाँ पर प्रदर्शनी का यहाँ पर अवलोकन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे तो तमाम बारीकियों को जानने और समझने की उन्होंने कोशिश की। किस तरह से जो भारत आने वाले समय में कैसे और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा प्रबल हो सकता है और ज़्यादा सशक्त हो सकता है, उसकी बानगी ये इस प्रदर्शनी में देखने को मिली है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आंध्र प्रदेश के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ जानने समझने की कोशिश की। और उसके बाद क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा और आने वाले समय में किस तरह से विकसित भारत को और ज़्यादा प्रबल और सशक्त बनाने की जो कवायद है 2047 तक का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए तमाम जो पड़ाव सामने हैं उनको एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार करते जा रहे हैं और साफ तौर पर देश को और ज़्यादा मजबूत सशक्त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये प्रदर्शनी भी काफ़ी महत्वपूर्ण, जहां पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री ने इसका अवलोकन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और तमाम जो बारीकियां जैसा कि हमने देखा है कि 2047 तक का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, कैसे एक एक करके उसकी कड़ियां जोड़ने की जो कोशिश है, जो कवायद है वो तेज़ गति से और सुचारू गति से जारी है। तो इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। NACIN में इस प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले कल के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य को लेकर अभी से जो तमाम योजनाएं बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2047 तक आते आते बहुत महत्वपूर्ण और अहम कदम के रूप में साबित होती हुई नजर आएंगी। और उसी की बानगी जब हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशंस को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में कैसे एक विकसित भारत के निर्माण में जो जो नींव का पत्थर है, जो मील का पत्थर उसे साबित किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे तो उन्होंने तमाम बारीकियों को जाना, समझा, किस तरह से आने वाले समय में ये सारी जो तमाम चीज़ें हैं वो कैसे एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत का निर्माण करती हुई नजर आएंगी, और कितना अहम हो जाता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए ये सब कुछ। इसको जानने और टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं। धीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, साफ तौर पर प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यहाँ पर तमाम बारीकियों को जाना। क्या हलचल नजर आ रही है और आने वाले समय के लिए कितनी मजबूत कड़ी ये बनती दिख रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये जो परिसर है पाला समुद्रम का, पाला समुद्रम के इस परिसर में पाला समुद्रम के परिसर में नासिन का ये कार्यालय है, जिसका कि अभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन करने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये जो कार्यालय है ये है राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नाटक एकेडमी है। और ये जो एकेडमी है ये एकेडमी लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है और एकेडमी के कई बिल्डिंग्स जो हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं और अत्याधुनिक तरीके से इसे बनाया गया है। और इस एकेडमी की जो खासियत है वो खासियत ये है कि इसको कंप्लीट ग्रीनरी के रूप में सजाया गया है, तैयार किया गया है। जो सभी जो बिल्डिंग हैं उस बिल्डिंग में जो पैनल हैं वो सोलर पैनल लगाए गए हैं, पूरी तरीके से सुसज्जित किया गया है। और जो कोशिश है कि जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ये जो परिसर है वो आने वाले समय में जो IRS सेवा के जो अधिकारी होंगे उनके प्रशिक्षण का ये प्रमुख केंद्र बनेगा। इसलिए
ठीक ऐसा है, कहा धीरज। गया है कि ये जो परिसर बिल्कुल, है, वापस लौटेंगे आपके इतना पास इतना धीरज। और इतना बड़ा जैसा जो कि हम परिसर तस्वीरें है, लगातार दिखा रहे शायद हैं, तो देश इन में तस्वीरों से कोई साफ तौर दूसरा पर परिसर ज़ाहिर नहीं हो हो रहा है, सकता है। क्योंकि इतने नारकोटिक्स एकेडमी के नए वो परिसर का क्षेत्रफल उद्घाटन में भी ये फैला प्रधानमंत्री हुआ है। नरेंद्र मोदी को करना है। और ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी धीरज भी बता रहे थे कि आने वाले समय में किस तरह से और ज़्यादा इसमें मजबूती आती हुई नजर आएगी, वो इसकी बानगी है। और ये प्रदर्शनी उसी से पहले की कि आगे की तैयारियां क्या है, आगे की रणनीति क्या है, उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उसको बारीकी उसकी समझते हुए, जानते हुए कि आने वाले समय में अब कैसे आगे की जो दिशा और दशा है वो तय की जा रही है, और कैसे आने वाले समय में अभी से ही जो तमाम जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे वो आने वाले समय में किस तरह की एक रूपरेखा तैयार करते हुए नजर आएंगे, इसको जानते हुए, समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रीय सीमा शुल्क की जब बात होती है, अप्रत्यक्ष कर की बात होती है, और नारकोटिक्स एकेडमी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, वो काफी महत्वपूर्ण है। और ये क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भविष्य में जो आगे होना है उसकी योजना आज से ही बननी है, और ये योजना इसी की कड़ी में आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन मौका है आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले समय में। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में तेज़ गति से तमाम जो बातें हैं वो देखने को मिली हैं, और सबसे ज़रूरी क्योंकि तकनीकी सुरक्षा को लेकर, तकनीकी मापदंडों को लेकर आने वाले समय में कितना और ज़्यादा प्रबल और सशक्त बना जा सकता है, इसकी बानगी लगातार देखने को मिली है। बीते कुछ वर्षों में इस पर खास फोकस किया गया है, तमाम रूपरेखाएं उसके लिए तैयार की गई हैं, और यही संरचना है जो एक विकसित भारत के मजबूत ढांचे को और ज़्यादा प्रबल बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए कारगर साबित होती हुई नजर आई है। ये प्रदर्शनी भी उसी की एक बानगी है, और साफ तौर पर आने वाले समय में कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जिसके जरिए आने वाले समय में और ज़्यादा विकसित तरीके से जो तमाम जो पहलू हैं उनको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, देखा जाएगा, और उसके बाद उनका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। उसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तमाम गतिविधियों को और बारीकियों को समझते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम जो इसकी जो टेक्नैलिटी है, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल आगे आने वाले समय में होने वाला है, कैसे और ज़्यादा इसको प्रबल बनाया जा सकता है, कैसे और ज़्यादा इसमें जो उसकी रूपरेखा है उसमें उसको तैयार किया जा सकता है, तो तमाम इन पहलुओं को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उद्घाटन भी यहाँ से आपको बता दें, क्योंकि नारकोटिक्स की जो एकेडमी है उसके नए परिसर जो कि 500 एकड़ में फैली है, उसका नया परिसर भी बनकर तैयार है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है, क्योंकि तमाम गतिविधियों को लेकर, आने वाले कल को लेकर, एक एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम हर काम हो रहा है, हर चीज़ को मुकम्मल किया जा रहा है कि किस तरह से, चाहे बात सांस्कृतिक धरोहर को संजोने की हो, जैसा कि हमने अब से कुछ देर पहले देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने देखा, उसके बाद वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, और उसके बाद अब ये एग्जीबिशन जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अब से कुछ देर पहले और वहां पर उन्होंने इसका जायजा लिया। तो तमाम क्षेत्र हैं उनमें कैसे और ज़्यादा प्रगति की जा सकती है, कैसे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़े उपहार के स्वरूप में, बड़े सौगात के स्वरूप में इसको दिया जा सकता है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर उपस्थित होकर उनकी बारीकियों को जानते हैं, और आने वाले समय में कैसे मजबूत भारत का निर्माण हो रहा है, कौन कौन सी कड़ियां उसमें जोड़ी जा रही हैं, क्या कुछ नया और नया स्वरूप के तौर पर वहां पर देखने को मिल रहा है, इसको जानने और टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। उसी कड़ी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है। यहाँ पर भी जब तकनीकी की बात हो रही है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर साफ तौर पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं, किस तरह से तमाम और टेक्नोलॉजी के ज़रिए और इनोवेशंस के ज़रिए आगे भारत को लिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया गया है। तो ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें कैसे और ज़्यादा प्रगति और ज़्यादा प्रभावशीलता देखने को मिले, भारत का डंका जो पूरी दुनिया में बज रहा है उसमें और कैसे अहम अहम कड़ियाँ, अहम अहम बिंदु को जोड़ा जाए कि आने वाले कल में एक सुनहरे भविष्य का निर्माण हो, और वो भविष्य सभी के लिए हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, आज की पीढ़ियों के लिए हो। इसके लिए ये जो तमाम रूपरेखाएं रखी जा रही हैं, तमाम क्षेत्रों में अहम योगदान दिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, वो इन्हीं की बानगी है कि आने वाले समय में किस तरह से और ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा सशक्त होता हुआ भारत नजर आए। 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है उसमें यही वो अहम बिंदु हैं जो धीरे धीरे जुड़कर एक विकसित भारत की ओर इशारा कर रहे हैं, एक प्रबल भारत
भारत की ओर इशारा कर रहे हैं, एक सशक्त भारत की ओर इशारा कर रहे हैं, तो साफ तौर पर 2047 तक यही तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें जो प्रगतिशील काम चल रहा है वो आने वाले समय में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और उसी की दिशा और दशा को लगातार सुधारते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या अहम बिंदु हैं, किस तरह से आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें जो सशक्त भारत की जो तस्वीर है वो और उभर कर सामने आए, बदलाव की जो बयार है वो देखने को मिले, विकसित जो बुनियादी ढांचा उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए और ज़्यादा सशक्त किया जाए। तो उसी की बानगी है कि जब हम देख रहे हैं कि तमाम जो पहलू हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से समझते हैं, तमाम तकनीकियों को समझते हैं, आने वाले समय में किस तरह से उसमें और ज़्यादा इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें और ज़्यादा क्या क्रिएटिविटी की जा सकती है, किस तरह से विकसित भारत बनाने के साथ साथ सुरक्षित भारत को भी बनाना, उसका निर्माण करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से भी ये जो पूरा एग्जीबिशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर जाकर उसमें रुचि लेते हुए और तमाम बारीकियों को समझते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि हर एक बिंदु को, हर एक राज्य को जोड़कर लगातार वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, कैसे विकसित भारत का जो निर्माण होगा, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र को एक धागे में पिरोने का जो काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं। और उसी की बानगी है कि आने वाले समय में जो 2047 का संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए तमाम अहम बिंदु, तमाम अहम राज्य जहां पर विकसित योजनाओं का